chemistry. आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लास्ट टाइम में हमने डिटेल में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था। आज हम बारी बारी एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लीजेंसी भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: द टोटल नंबर ऑफ atoms of ligands attached to the central metal atom or ion is called coordination number or ligancy. न्यूमेरिकली हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इस तरह डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिगेंड्स के एटम्स ने बनाए हुए हैं। तो हम न्यूमेरिकली इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ आ गई होगी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स लिगेंड्स के एटम्स ने बनाए होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम उसे कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन और उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं इस सब को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में देखें तो समझने के लिए जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू पाई जाती है ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपके पास 6 लिगेंड्स आ जाते हैं। इसी तरह ये ब्रैकेट्स के अंदर, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा और ये 4 लिगेंड्स आ जाएंगे, ये आउटसाइड दी ब्रैकेट्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है ये वाली। तो इस केस में ये होल जो है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और ये आपके पास 4 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये बड़े ब्रैकेट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके अंदर जो निकल है ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और CO4 जो है ये आपके पास 4 लिगेंड्स आ जाते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम इस तरह मालूम करते हैं, या सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसे: द टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड to the central metal atom or ion is called charge on coordination sphere। तो इसे हम मालूम किस तरह करेंगे? इसे मालूम करने का तरीका ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं K4 FeCN6। तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो कि बड़े ब्रैकेट्स के अंदर है। तो सबसे पहले हम CN को, साइनाइड आयन को देखते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज होता है एक साइनाइड आयन के ऊपर वो होता है -1। तो यहाँ पर कितने 6 साइनाइड्स अटैच्ड हैं, तो 6 CN के ऊपर चार्ज हो जाएगा -6।
तो यहाँ पर पोटेशियम आयन जो है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो K4 है। एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 4 पोटेशियम आयन होंगे तो +4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आ जाएगा Fe इज इक्वल टू 6Cn प्लस 4 पोटेशियम। तो यहाँ पर Fe इज इक्वल टू 6Cn का आ जाएगा -6 चार्ज, प्लस इसका आ जाएगा +4। तो आपके पास जो चार्ज आ जाएगा आयरन के ऊपर वो आ जाएगा +2। तो आयरन जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली CuNH3 CuNH3 तो यहाँ पर जो SO4 है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2। तो NH3 जो चार्ज होगा वो क्या है 0 है, तो 4 है फिर भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हम किस तरह मालूम करेंगे, -2 + 0। तो आपके पास कॉपर के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा ये माइनस, इसके ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस चार्ज हमारे पास आएगा आयरन का Fe -2। तो ये चार्ज इसका है साइनाइड का, जो आयरन का होगा वो +2 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।